सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो एक हॉट टॉपिक के बारे में है विच इज़ DSG गियर बॉक्स। मतलब ये समझ लो पूरे इंटरनेट पे अगर कोई वर्टस स्लाविया की वीडियो है ना, नीचे दो ही कमेंट मिलेंगे आपको, माइलेज DSG गियर बॉक्स, माइलेज DSG गियर बॉक्स। इसके अलावा लोगों को कुछ नहीं जानना है इस गाड़ी के बारे में। सो आज का टॉपिक DSG गियर बॉक्स के बारे में है और DSG से मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, आप जैसे लोग जानते ही हो। 6.5 ईयर्स आई ओन्ड Volkswagen Vento 1.5 TDI विद DSG गियर बॉक्स, जिसका कोड नेम DQ200 है, 0AM करके बोला जाता है। और यही सेम गियर बॉक्स अब वर्टस में इक्विप्ड है, ठीक है। सो मेरे से ज़्यादा अच्छा इस गियर बॉक्स को मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता होगा। एज अ रिव्यूअर आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जितने भी आप रिव्यूअर्स देखोगे यूट्यूब पे जो वर्टस स्लाविया की वीडियो बनाते हैं, वो बेस्ड ऑन यूज़र रिव्यू आपको बोलते हैं कि गियर बॉक्स किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट जो यूज़ कर चुका है और जिसे एक्सपीरियंस इस गियर बॉक्स का, वो आपको और भी अच्छे डिटेल से बता पाएगा, जो कि आज मैं आपके कोशिश करूँगा कन्वे करने की कि व्हाट इज़ दिस गियर बॉक्स एंड व्हाट इट डिड टू मी। मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए हैं इस गियर बॉक्स के साथ में एंड हाउ मच रिलायबल इट इज़। ये समझ लो इस गियर बॉक्स का भोगी मैं रह चुका हूँ हर तरीके से। मैंने इस गियर बॉक्स की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी आपने ऑनलाइन सुनी होगी ना कहीं वो मेरी स्टोरी होंगी। जो फेमस फॉरम्स हैं, मैंने Volkswagen Vento का फॉरम था अपना फेसबुक पे, वहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी शेयर कर रखी है। तो आई एम दोज विक्टिम ऑफ दिस गियर बॉक्स ऑलरेडी। सो आई नो हाउ इट परफॉर्म्स, हाउ इट इज़ रिलायबल, कितना रिपेयर कॉस्ट है। मैं आपके साथ एक एक माइनर डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में विद बिलिंग। लोग बात करते हैं कि 2 लाख लग जाते हैं, 4 लाख लग जाते हैं, 3 लाख लग जाते हैं। भाई किस चीज़ के लगते, क्या पार्ट नंबर है, कितना टैक्स, कितना रेट, क्या चीज़ होती क्या नहीं होती, मैं डिटेल में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, जिससे आप अपना बाइंग डिसीजन ले पाएँ। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले DQ200 जो है वो कौन सा गियर बॉक्स है? वो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स है विच इज़ अ ड्राई क्लच गियर बॉक्स। मैं लेमन्स लैंग्वेज में ही बात करूँगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा कि टेक्निकल जान के भी कुछ होना नहीं है। अगर आज आप टेक्निकल और मैं टेक्निकल जान भी लूँगा तब भी हम कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। सो लेमन्स लैंग्वेज में समझते हैं ड्राई क्लच और वेट क्लच, 2 टाइप के गियर बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये ड्राई क्लच गियर बॉक्स, इसके अंदर मतलब ये है कि क्लच जो है वो ऑयल में डिप नहीं रहता है, विच टेंड्स टू वर्क इन अ ड्राई स्टेट। तो जो भी मैकेनिकल पार्ट्स क्लच के जो भी काम करते हैं वो ड्राई स्टेट में करते हैं। सो ऑयल का एक यूज़ ये होता है कि वो हीट डेसिपेट, आपकी जो फ्रिक्शन है उसे कम करता है, बट इस गियर बॉक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ ड्राई क्लच और रिलायबिलिटी इश्यूज इसलिए बनते हैं इस गियर बॉक्स के। सो काफ़ी अपडेट्स आए, न्यूज़ आई 2011 के बाद से कि हमने इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल डाल दिया है, ये फ्लूइड डाल दिया, वो डाल दिया है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो फ्लूइड और लुब्रिकेशन जो होती है, जो उन्होंने डाला है सिंथेटिक, वो अब भी ड्राई स्टेट में ही काम करेगी। ये नहीं है कि वो ऑयल डल के वो क्लच को वेट कर रहा है। ये समझ लो जो नट बोल्ट अंदर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उसे लुब्रिकेट करने के लिए सिंथेटिक ऑयल का यूज़ किया गया है, जिससे अगर क्लच ओवर हीट हो जाए या कुछ हो जाए तो दूसरे पार्ट्स उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर दे, ना ओवर हीट हो के ओवर। ये समझ लो अगर क्लच भी ओवर हीट हो रहा है और आपके कंपोनेंट्स भी ओवर हीट हो रहे हैं सिंथेटिक ऑयल ना होने की वजह से, सो उस वजह से रिलायबिलिटी इश्यूज़ बने थे स्टार्टिंग के डेज़ में, और अब वो सिंथेटिक ऑयल का यूज़ करके उन्होंने हटा दिए। इसका मैं ऑयल का नाम भी आपको बता दूंगा, आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकली ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो। ये Volkswagen के G052512A2 करके ये लुब्रिकेशन ऑयल होता है जो कि मैकाट्रॉनिक में डलता है इसके, ठीक है। सो DQ200 गियर बॉक्स जो है वो ड्राई क्लच गियर बॉक्स है मोटा मोटा, और इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है ओवर हीटिंग की ज़्यादा रहती है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे अगर आप इसे ज़्यादा टॉर्क दोगे, ठीक है, और आप अगर इसे समर्स एनवायरनमेंट में ज़्यादा पुश करते हो, तो इसी वजह से इन्होंने जो हमारे गाड़ी में लैग आपको फील होता है ना, DSG का लैग जो फील होता है वो इसी वजह से डाला गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस गियर बॉक्स को एक हेड स्टार्ट मिले जिससे ओवर हीट ना हो।
ये गियर बॉक्स जो है और कंपैरेटिवली DCTs और DSG, दूसरे जो DSGs होते हैं जैसे 250 होते हैं, उससे लैग इसलिए ज़्यादा लेता है क्योंकि इसमें ना लॉन्च कंट्रोल है, ना आप इसमें टॉर्क आउटपुट एकदम इंस्टेंटली पा सकते हो। सो कहीं ना कहीं यही डिसएडवांटेज है ट्राई क्लच गियर बॉक्स का कि आप इसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं अनेबल करा सकते और ना ही आप इसे लॉन्च कर सकते हो हाई टॉर्क के साथ। अगर आप ऐसी कोई भी कोशिश करते हो तो आपके गियर बॉक्स के क्लच प्लेट पे, फ्लाई व्हील और मैकाट्रॉनिक पे असर डालेगी। वो मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे में भी नहीं डाले जब आपका गियर बॉक्स अच्छी कंडीशन में हो, बट विद टाइम अगर आपका ये होता रहा, आप लॉन्च करते रहे चीज़ें, तो विद टाइम योर गियर बॉक्स टेंड्स टू गो रियली रियली बैड। सो इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई बहुत आराम से गाड़ी को चलाओ, गाड़ी को आराम से उठाओ, ज़्यादा रश मत करो, अगर हॉट टेम्परेचर में गाड़ी है तो अवॉइड करो ज़्यादा पुश करने की, गियर बॉक्स को कम से कम लोड दो। और ये हकीकत है, ये आपको करना पड़ेगा DSG के अंदर। अगर आपको कहीं से भी इस तरह की वाइब आती है कि हाँ भाई गियर बॉक्स ओवर हीट हो रहा है, बहुत प्रोलॉन्ग गाड़ी चल रही है, तो यू शुड गिव अ रेस्ट टू द कार। और ऐसा भी नहीं है कि मेंटेन नहीं कर पाती, ये मैं आपको बता दूं कि DSG TQ200 आज भी इतना अच्छा गियर बॉक्स है कि इसके अंदर कभी भी किसी को भी, मेरे को नहीं लगता, मतलब इन थाउजेंड्स एक आदमी को ही एक एरर आया होगा कभी ओवर हीट का, बट ये मेंटेन कर लेता है कितनी भी हाई टेम्परेचर हो। 50 डिग्री तक पे भी गाड़ी फुल लोड पे भी ये कंटिन्यूसली वर्क करता है। और आपको पता ही वर्टस ने रिकॉर्ड बनाया, वर्टस GT ने, कि उसने 24 घंटे में 4000+ किलोमीटर गाड़ी चली, वो DSG के अंदर ही तो चली है। सो ऐसा कोई इशू नहीं है इस गियर बॉक्स का। ये इन्होंने सिंथेटिक ऑयल सब चीज़ अपडेट करने के बाद ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलायबिलिटी, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, क्या क्या हुआ है मेरे साथ प्रीवियस ओनरशिप में, और डिटेल में मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बताने की। आप देखो भाई, मुझे झूठ बोलने के कुछ फ़ायदा होगा तो है नहीं, मैं VW का प्रेजेंटर तो हूँ नहीं, ठीक है। और मैं कोई भी फालतू तारीफ़ क्यों करूँ उस चीज़ की जो चीज़ सही नहीं हो, ठीक है। और लोग कहेंगे, रिव्यूअर्स कहेंगे भाई कुछ दिक्कत नहीं है, वी ड्रोव इट टिल 2 लाख 3 लाख, कुछ नहीं होता, ये है वो है। भाई वो सब बातें हैं। 100 में से 20 लोग ही होंगे जो इस गाड़ी को चलाते होंगे और 20 में से 5 ही आवाज़ उठाते होंगे, और कोई भी ऑनलाइन आके ये चीज़ें नहीं बताता होगा। सो भाई, ना मुझे कोई पैसे मिलने, आपको पता है, इन वीडियोस को बना के ना मुझे कोई पैसे मिलने, ना कुछ मिलना मुझे VW से। और VW वाले मेरा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को गलत बोलूँगा, उनकी जो चीज़ गलत है जिस चीज़ को, तो वैसे भी मेरे को कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास सब प्रूफ्स है, ठीक है। सो किस तरह से आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे इस गाड़ी के साथ में, वो भी बताऊँगा। सो सिंपल वर्ड्स में DQ200 3 मेन कंपोनेंट्स में चलता है: मैकाट्रॉनिक यूनिट, फ्लाई व्हील एंड क्लच। मोटा मोटा मैकाट्रॉनिक यूनिट ब्रेन होता है DSG का, जो कंट्रोल करता है कि कब गियर शिफ्ट करने हैं, ऊपर नीचे कब करना है। ये कंप्यूटर सिस्टम होता है सॉर्ट ऑफ, इसमें AI सब होता है, मशीन लर्निंग सब होती है। सो दिस डिसाइड्स कि आज अब गाड़ी स्पीड स्लो हो गई, ट्रैक्शन लूज़ करी, तो कितने गियर में, कितने RPM में आपको चीज़ें चेंज करनी है, ये मैकाट्रॉनिक करता है डिसाइड। फ्लाई व्हील क्या करता है? फ्लाई व्हील एक हैवी डिस्क होती है जो एनर्जी स्टोर करता है और इंजन को रन करने में काम करता है। ये गियर बॉक्स और इंजन दोनों से कनेक्ट रहता है और गाड़ी को ये पावर प्रोवाइड करती है। क्लच सिंपल सी चीज़ है, इंजन और गियर बॉक्स को कनेक्ट करने का एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर 2 क्लचेस होते हैं जो कि ऑड नंबर्स पर काम करती है, 1 3 5 7 2 4 6। 2 क्लच होते हैं जिससे आपको क्विक शिफ्ट्स मिल पाते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ होती है इस गियर बॉक्स के अंदर। सो तीनों चीज़ जो हैं कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। अगर आपका मैकाट्रॉनिक ख़राब है तो फ्लाई व्हील क्लच बेकार, फ्लाई व्हील ख़राब है मैकाट्रॉनिक क्लच बेकार तो फ्लाई व्हील मैकाट्रॉनिक बेकार। तो ये तीनों चीज़ें इस गियर बॉक्स का पार्ट है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 3 पार्ट्स, ठीक है। अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूँ, मैकाट्रॉनिक की और लाइफ स्पैन, ऑफिशियल लाइफ स्पैन है वो मोटा मोटा आपका 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर है। फ्लाई व्हील का 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर, और क्लच का जो है 50,000 से 1 लाख किलोमीटर। सो जो न्यूज़ आती है कि मतलब काफ़ी रिव्यूज़ में भी आपने देखा होगा
कि यू हैव टू गेट योर क्लच रिप्लेस्ड एवरी 60,000 किलोमीटर्स. दिस इज़ ट्रू, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन ही इतना है, ठीक है. और अगर आप विगरसली चलाते हो तो हाँ, हो सकता है 50,000 किलोमीटर के अंदर अंदर भी आपको कराना पड़ जाए. बट ये भी है कि 1 लाख किलोमीटर तक तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं. क्लच स्लिपेज के इश्यूज़ हो, कुछ हो, उस टाइम पे भी गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSG के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना होता है. सो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है जिस वजह से आपका DSG फेल होगा. सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग यूजेज, वो भी रफ़ तरीके से. अगर आप करते हो DSG DQ200 को, फॉर एग्जांपल आप लॉन्च कंट्रोल करते हो, बहुत विगरसली बार बार उठा रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, उठा रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, और गाड़ी को कंफ्यूज कर रहे हो बार बार पहले गियर्स में और इनिशियल RPMs में, तो वहाँ पे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा. तो दिस टेंड्स टू मेक गियर बॉक्स टू वर्क मोर, एंड वहाँ पे थोड़े से इश्यूज बनने के चांसेस बन जाते हैं. एक ये कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन हो गई पानी से बचा के चलना आपको गाड़ी का बहुत ज़्यादा. ये समझ लो अगर गाड़ी का पानी, जैसे रोड पे पानी रहता है ना, उस समय बहुत भरा हुआ है, तो आपको बहुत आराम से इनिशियल गियर में फंसा के गाड़ी को आराम से निकालना उस पानी से. आपको बिल्कुल रश नहीं करना इस चीज़ को, ठीक है. अगर आप ये चीज़ करते हो, आपका मैकाट्रॉनिक के अंदर पानी चला जाएगा या फ्लाई व्हील के अंदर पानी चला जाएगा, आपका गियर बॉक्स डेड हो जाएगा उसी वक्त. ये इंसिडेंट के बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है. मेरे वेंटो के साथ ये हो गया था एक बार मानसून सीज़न में. आई वॉज ड्राइविंग दिस कार, और मैंने काफ़ी स्टोरी भी बताई थी इसके बारे में कि I-10 निकल रही थी उस रास्ते से, होंडा सिटी निकल रही थी जो कि नीची है, काफ़ी नीची गाड़ियाँ हैं, और मेरे हिसाब से वर्ना भी निकल रही थी, और मेरी गाड़ी भी थी उस टाइम पे 1.5 TDI DSG वाली, और मैं उतनी ही स्पीड से उतनी ही आराम से गाड़ी निकाल रहा था. बट अनदर डे, नेक्स्ट डे पे जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मेरा मैकाट्रॉनिक जा चुका था गाड़ी का. सो वाटर से बहुत बचा के चलना है आपको. ये नहीं कि भाई बहुत अच्छी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है तो आप इसे कहीं पे भी उतार दोगे या ये कर दोगे वो कर दोगे. गाड़ी आप ही की है, आपको ये संभाल के चलना पड़ेगा, ठीक है. इसके अंदर वाटर वेडिंग का कैपेसिटी कुछ नहीं है. इफ़ यू रन दिस कार इन वाटर, यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ इश्यूज एनी डे, ठीक है. अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे. 2 पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ. तीसरे पॉइंट पे आते हैं. आपको अंडर बॉडी स्क्रैपिंग का बहुत ध्यान रखना है. जहाँ पे ऊपर खावड़ पत्थर हो बहुत ज़्यादा रोड्स पे, वहाँ पे बहुत ध्यान रखना है गाड़ी का. ये नहीं कि आप रोड ही पत्थर पे गाड़ी भगा रहे हो फुल, और कंकड़ उछल के आपके DSG गियर बॉक्स या किसी भी एक ऐसे कंपोनेंट में घुस जाए जिससे आपका गियर बॉक्स डैमेज हो जाए. उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. जिस टाइम मैंने वेंटो ली थी उस टाइम पे VW वालों ने इसी इशू की वजह से स्पेशली इन्होंने इंजन प्लेट निकाला था वेंटो के लिए, जिससे आपके ये वाले इश्यूज़ जो हैं कंकड़ पत्थर वाले वो ना हो. और उन्होंने काफ़ी मुझे एक्सप्लेन करा था इसका यूजेज कितना है, कि आप छोटे मोटे स्टोन चिप्स जब उछल के लगते हैं ना आपके अंडर बॉडी पार्ट्स में, तो आपके गियर बॉक्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, विच कैन बी अ वेरी वेरी हैफ्टी कॉस्टिंग थिंग टू रिप्लेस. सो आप 5-6 हज़ार रुपये की प्लेट लगवा लो सर, और आपके 1-2 लाख रुपए की चीज़ का प्रोटेक्शन हो जाएगी. बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2-3 साल होने को आ रहे हैं वर्टस को, दे डोंट हैव द इंजन प्लेट स्टिल, विच इज़ अ वेरी बिग बमर टू मी. कि भाई क्या दिक्कत है, हम दे देंगे भाई 10-20 हज़ार रुपये, वी नीड दैट इंजन प्लेट. अगर किसी का सोर्स हो कि कहीं मिल रही हो थर्ड पार्टी, या डू लेट मी नो. बट मैंने जितना भी ढूंढा अभी तक तो स्कैमर्स ही बेच रहे हैं. सो आई डोंट हैव अ रिलायबल सोर्स एज ऑफ नाउ. बट यही है कि जब तक इंजन प्लेट नहीं है और अंडर बॉडी प्रोटेक्शन नहीं है, यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट. सो DSG DQ200 जो है वो कहीं ना कहीं अनरिलायबल बहुत था TDI इंजन के साथ, ड्यू टू लोअर एंड पे जो टॉर्क था ना TDI इंजन का बहुत ज़्यादा हुआ करता था. सो लोअर गियर्स पे अगर आप ज़्यादा गाड़ी चलाते थे DSG को, तो उसके फेलियर ज़्यादा होते थे कंपेयर टू TSI. सो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है कि अब जो TSI इंजन के साथ DSG आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा और रिलायबल है कंपेयर टू TDI जो कि मेरे पास थी. ये 2-3 चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2-3 चीज़ों के इंसिडेंट के बाद मेरा 3-4 बार मैकाट्रॉनिक बदल चुका है गाड़ी का, ठीक है, 1.5 TDI वेंटो के अंदर. सो मेरा फर्स्ट केस हुआ था आई थिंक जब इसकी गाड़ी का टाइम हो गया था 60,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी जब चल गई थी वेंटो,
तो इसके अंदर क्लच स्लिपेज की इशू आने लगे थे, मतलब ये समझ लो गियर्स ना लैग करते थे। सो उस समय मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ भाई ये इसका गियर बॉक्स गया अब, ठीक है। सो तब मेरा मैकाट्रॉनिक चेंज हुआ था एक बार जब हुआ था, जब मैं मानसून सीज़न में गाड़ी चला रहा था। मुझे नहीं पता भाई वो पानी कैसे घुस गया गियर बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं गाड़ी आराम से चला के घर तक ले आया था। नेक्स्ट डे आई गॉट टू नो पी वाली जो उसकी जो होती है, पी सिंबल की जो गियर बॉक्स की लाइट होती है वो ब्लिंक करने लगी थी, और इसके अंदर रिवर्स गियर नहीं डल रहा था, और 1 2 और 3 तीसरे गियर तक गाड़ी चल पा रही थी। सो दैट्स हाउ आई गॉट द डैमेज ऑफ मैकाट्रॉनिक। और थर्ड इंसिडेंट में आई थिंक यही हुआ था, मेरी गाड़ी उछली थी कहीं, बहुत अच्छे गड्ढे में गई थी, और तब मेरा ये मैकाट्रॉनिक डैमेज हुआ था। तो 3 इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैं आपको 2 के बिलिंग भी मिल पाई है मुझे। मैं दोनों के बिल आपको दिखा देता हूँ कि एक बार फ्लाई व्हील चेंज हुआ था और एक बार मैकाट्रॉनिक यूनिट चेंज हुई थी मेरी, तो कितना कितना कॉस्टिंग आया था आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि DQ200 इज़ अ गुड गियर बॉक्स और अ बैड गियर बॉक्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, पीस ऑफ माइंड तो नहीं रहने वाला। इफ़ यू आर हैविंग दिस कार और दिस गियर बॉक्स, देन यू विल नॉट गेट अ पीस ऑफ माइंड थिंग कि हाँ भाई अगर मेरे पास ये गाड़ी है कभी ख़राब नहीं होगी। ये वाली चीज़ तो आप निकाल दो दिमाग से। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉम्ब कि ये भाई ट्रिगर ना कर जाए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का लोड ले सकते हो, सो 100% भाई DSG गियर बॉक्स से बढ़िया गियर बॉक्स ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। वन ऑफ द बेस्ट गियर बॉक्स इन द वर्ल्ड। ऐसा गियर शिफ्ट, इतना क्विक गियर शिफ्ट मैंने नहीं देखा किसी गाड़ी में। इवन मैं 1.0 ऑटोमेटिक जब ट्राई करने गया था, उसमें मेरा हेड नॉड हो रहा था हर गियर शिफ्ट के बाद। मुझे बिल्कुल फील होता है, क्योंकि DSG के बाद अगर आप टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी चलाओगे आपको महसूस होगा। अगर आप टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी नहीं चला चुके, मतलब फर्स्ट टाइम ले रहे हो मैनुअल से, तो टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी ले सकते हो, बट अगर आप DSG चला चुके हो तो टॉर्क कन्वर्टर नहीं ले सकते हो। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है, आपके ऊपर है, और ठीक है ना। अगर आपको रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं DSG से, तो गो विद अ टॉर्क कन्वर्टर एनी डे। DSG DQ200 के अंदर VW के एडवाइज़र ने मुझे बताया था कि इसके अंदर गुडविल वारंटी आती है विच इज़ ऑफ 7 years। मतलब ये समझ लो अगर आपकी गाड़ी 5 years तक या 4 years तक कवर है, उसके बाद भी गियर बॉक्स की कवरिंग रहती है 7 साल तक। ये हिडन काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सर अगर आपकी गाड़ी अच्छे से सर्विस्ड है, हमारे टाइमली सर्विस्ड है, और आप हर एक चीज़ मेंटेन रखते हो, तो VW गिव्स यू एज ऑन दिस बाय गिविंग अ गुडविल वारंटी। कि अगर आपका गियर बॉक्स का कोई भी कंपोनेंट या गियर बॉक्स डैमेज होता है तो VW आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बदल के देगी। एक तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी स्टेट्स में मैंने देखा है कि थर्ड पार्टी बैटरीज लगाने के बाद DSG की वारंटी वॉइड की गई है, गाड़ी की वारंटी वॉइड की गई है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको गाड़ी की जो बैटरी है वो थर्ड पार्टी ना लगाएं, अगर आपकी सेटिंग्स अच्छी नहीं है VW के अंदर। ये ध्यान रखना, क्योंकि DSG को एक सर्टेन वोल्टेज में रन करना पड़ता है, उसके एक्चुएटर को, उसके कंपोनेंट्स को, जो कि OEM VW की बैटरी दे पाती है वो वोल्टेजेस। सो ऑल्टरनेटर जो होता है ना उसका गाड़ी का, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है वोल्टेज, वो वर्क अच्छे से तभी कर पाती है जब आपकी बैटरी अच्छी क्वालिटी की हो। थर्ड पार्टी बैटरी का कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आई विल रिकमेंड नहीं, आपको मेक श्योर ही यही करना है कि अगर आप वर्टिस GT चलाते हो या DQ200 वाली गाड़ी चलाते हो, तो आपको बैटरी कंपनी से ही, सर्विस सेंटर से ही लगवानी, चाहे महंगी हो और वारंटी कम हो। इस बात का ध्यान रखना। सो लोग काफ़ी पूछते हैं कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में किस तरह से आपको DSG को मेंटेन कर सकते हो, और इस तरह से। देखो मेरा यही टिप है आपको, बार बार P&D करने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को। अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे बार बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको अपनी गाड़ी को कर लो मैनुअल मोड पे, ठीक है। टेक योर कंट्रोल ओवर योर हैंड। उसके अंदर पहले गियर में गाड़ी रहेगी, धीरे धीरे आप क्रॉल करो, ब्रेक मारो, क्रॉल करो, ब्रेक मारो। उसके अंदर ये नहीं क्लच कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर लॉन्ग होल्ड है तो D पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, D पे ही ब्रेक मारना, D पे ही उठाना गाड़ी को। ये मेरा रिकमेंडेशन है और यही बेस्ट है। सो इन दी एंड कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को बाय टॉकिंग अबाउट कि भाई मैं 1.0 लूँ टॉर्क कन्वर्टर के साथ या फिर 1.5 DSG लूँ। देखो अगर आपने कभी भी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं ली है और फर्स्ट टाइम ले रहे हो, गो विद 1.0 ऑटोमेटिक। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रिकमेंड करने में। कॉस्मेटिक्स से इतना छेड़छाड़
मुझे रिकमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं। 1.0 टॉर्क कन्वर्टर इज़ रियली गुड कॉम्बिनेशन, पीस ऑफ माइंड कॉम्बिनेशन। कभी दिक्कत नहीं होने वाली लाइफ में आपको उस गाड़ी के साथ में। आप वो गाड़ी निश्चिंत होकर लो, बहुत बढ़िया गाड़ी है। कॉस्मेटिक्स की बात है, करा लो यार, रिम ही तो चेंज कराने हैं, रिम ब्लैक करा लेना, रूफ ब्लैक करा लेना, बैजिंग लगा देना, ठीक है। 1.0 आप लो निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम्स टू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूज़र्स। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूज़र हो, आपको चाहिए वन ऑफ द बेस्ट इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन जो कि कंपनी करके दे, और आपको फाइन ट्यून सब चीज़ें चाहिए, तो भाई 1.5 DSG से बढ़िया गाड़ी नहीं है। इतने रिलायबिलिटी इश्यूज मेरे साथ होने के बाद एज अ विक्टिम ऑफ DQ200 मैंने स्टिल वर्टस में DQ200 ली है। एज अ VW एंथुजियास्ट आई कैन स्पेंड एक्स्ट्रा मनी एंड एक्स्ट्रा माइल टू रन दिस कार एंड टू ओन दिस गियर बॉक्स। सो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप की चीज़ है गियर बॉक्स के अंदर और क्या परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगी। रिलायबिलिटी इश्यूज़ होंगे, विद टाइम आप कर ही लोगे कॉन्कर, क्योंकि आप वारंटी एक्सटेंड करा के रखना, बातचीत अच्छी रखना सर्विस सेंटर वालों से। गुडविल वारंटी के बारे में मैंने बताया आपको। मेन चीज़ है आप गाड़ी में ज़्यादा छेड़छाड़ ना कराओ। अगर आप 1.5 GT ले रहे हो ना, तो भाई छेड़छाड़ ज़्यादा मत कराना कि आप उल्टे सीधे कंपोनेंट्स लगवा रहे हो, स्टेज ट्यून करा रहे हो, ये करा रहे हो, वो करा रहे हो, वो फिल्टर लगवा दिए, ये लगवा दिए। तो उसमें क्या होता है, इश्यूज़ बनते हैं सर्विस एडवाइज़र को भी आपके लिए वारंटी क्लेम कराने में। ये सबसे बड़ी बात है। उनकी भी एक लिमिट होती है किसी चीज़ को हाइड करने की। अगर आप हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर दोगे, वायरिंग निकल रही इधर से उधर से, एम्प आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे ना एक इशू बन जाता है एडवाइज़र को भी कि आपकी गाड़ी को एक स्टॉक दिखाने में। सो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि गाड़ी टाइमली सर्विस हो, स्टॉक कंडीशन में दिखे गाड़ी ऑलमोस्ट, और हर तरीके से गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। और वारंटी आपको एक्सटेंड करा के रखनी है हर तरीके से। इंश्योरेंस में इंजन कवर, गियर बॉक्स कवर, जितना भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना, सब कुछ करा के रखना है एडिशनल। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा उन लोगों के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपके पास अब भी कोई क्वेश्चन है ना भाई DSG के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। नॉनदलेस आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ।